हालांकि जो जितनी भी मेडिसिन होती हैं ये रूट काज को ठीक नहीं करती हैं, स्पेशली जो इस तरह के मसाइल होते हैं वो क्या करती हैं कि जो हमारी सिम्टम्स आ रही होती है ना, उन सिम्टम्स को वो रोकती हैं। वो हम आगे डिटेल में करेंगे कि वो एक्चुअली करती क्या है। तो एंग्जाइटी वो चीज होती है कि जो आप फ्यूचर के बारे में अनसर्टन हो जाते हैं। जब आपका अपने ऊपर कंट्रोल कम होता है या आपका इंटेलेक्चुअल उस लिहाज से काम नहीं कर रहा होता, तो आप फ्यूचर के लिए कोई भी चीज सोच लेते हैं और उसके बारे में फिर टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। तो ये होती है एंग्जाइटी। जो वरी होती है ना, वरीज, वो होती है जो पास्ट में आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है या रिसेंटली कोई इंसिडेंट हो गया और आपकी खबर आप तक पहुंची, तो उससे क्या होता है कि आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं। टेंशन क्या होता है, ऐसी चीज होती है कि जो एक प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है या एक टारगेट आपको दे दिया जाता है, लेकिन आपको उसका सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा कि अब इसका मैंने सोल्यूशन क्या करना है, तो ये होती है टेंशन। अच्छा, अब ये चीजें जब अपने एक लिमिट से आगे जाती हैं तो फिर आता है स्ट्रेस, कि जब आप चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, एक टास्क मिल जाता है कि आपने पूरे डे में ये काम करना है और हमसे वो मैनेज नहीं हो रहा, हमें ये लग रहा है कि ये तो एक दिन में नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होगा, एक स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। अब इससे अगला स्टेप आता है डिप्रेशन। तो जब हम इन एंजाइटी को, ये टेंशन को, वरीज को, इन चीजों को जब हम हैंडल नहीं कर पा रहे होते, तो फिर हमारा थॉट प्रोसेस इतना नेगेटिव हो जाता है कि हम अपने आप को बेबसी की जगह तक ले आते हैं। तो ये फिर एक ऐसी स्टेट आ जाती है कि आप एवरी टाइम स्टेट में जब रहना शुरू कर देते हैं तो ये आपको फिर डिप्रेशन में लेके चला जाता है। अब डिप्रेशन से पहले तक जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं वो मेडिसिन पे नहीं है, वो जस्ट अगर हम अपना इंटेलेक्ट जो है, जो हमारा इंटरनल है, जो हमारा माइंडसेट है, उसको अंडरस्टैंडिंग देना शुरू कर दें, प्रॉब्लम का सलूशन देना शुरू कर दें, तो आप इसको वैसे ही मैनेज कर सकते हैं। पहली बात तो मैं इस चीज से बड़ा हैरान होता हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल चल रहा है, नॉर्मली हम कोई बुरी चीज मैनेज करते हैं, हम तो अच्छी चीज मैनेज करते हैं ना, फिनांस मैनेज करना है जी, कोई इवेंट कर रहे हैं वो मैनेज करना है, मतलब जो वेल्दी चीजें होती हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, हम उनकी मैनेजमेंट सीखते हैं कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। कोई भी आप अच्छी चीज को करना चाह रहे हो तो उसकी मैनेजमेंट में आते हैं। तो ये एक बुरी चीज, स्ट्रेस, दबाव भी, इसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो फिर समझ में ये आता है कि ये चीज हमारी जिंदगी में इतनी ज्यादा आ गई है कि इसके बगैर हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन गया है, तो लिहाजा इसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है कि इसको मैनेज नहीं करना है, हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसको एनहांस करना है। तो इसलिए हम फिर इस जो स्ट्रेस की मैनेजमेंट शुरू करेंगे तो इसकी फिर हमें जरूरत है। एक्सपेक्टेशन के वर्ड को अगर हम होप से बदल लें तो काफी हद तक हम इस चीज से बच सकते हैं। अब एक्सपेक्टेशन में और होप में फर्क क्या होता है? एक्सपेक्टेशन में ये होता है कि आप ये समझते हैं कि जो आपने एक्सपेक्ट कर लिया है वो आगे से होना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है, कोई कोलीग है, किसी जगह पे है, आप कोई काम लेके उसके पास जाते हैं, तो आप माइंडसेट ये बना के जा रहे हैं कि वो तो मेरा लंगोटी है, तो बेस्ट बडी है मेरा, इनकार नहीं कर सकता। अब आप उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर नहीं रहे कि वो जिस जगह पे बैठा उसकी भी लिमिटेशन है कोई। एक्सपेक्टेशन में एक्चुअली ये होता है, और वो बेचारा अगर कोशिश कर भी दे और वो आप ना कर पाए आपकी डिमांड पूरी, तो हम इससे भी डिप्रेशन में आते हैं कि जी मैं फलां बंदे के पास गया था, इतना तल्लक था, उसने बात ही नहीं सुनी। हम उसकी पॉजिटिव चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। होप में, होप क्या होता है? होप्स ये होती हैं कि हम उम्मीद लेके जाते हैं कि यार जाते हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर देगा, लेकिन हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन ये होता है, हम ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर उसकी कैपेसिटी में हुआ और ये जेन्युइन काम हुआ और वो कर सकता हुआ तो जरूर करेगा। एक्सपेक्टेशन में और होप में यही फर्क आता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोर एक्सपेक्टेशंस मोर डिप्रेशंस। और ये एक्सपेक्टेशन मैंने कहा कि आपके अपने आप से भी हो सकती हैं, फैमिली से भी हो सकती हैं, अपने फ्रेंड से भी हो सकती हैं, अपने कोलीग से भी हो सकती हैं। तो जितनी ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन में जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा आंसर आता है जो डिप्रेशन में लेके आता है। तो बेसिकली हमने डिप्रेशन के हवाले से 3 बातें की हैं। नंबर 1 पे रिएक्टिव बिहेवियर की बात की थी,
हमारे कंट्रोल में है ना। और दूसरा सोशल कंपैरिजन, वो भी हमारे कंट्रोल में है, और एक्सपेक्टेशन, ये भी हमारे कंट्रोल में। इसके अलावा कोई काज हो सकती है डिप्रेशन की या स्ट्रेस की? बीमारी होना वो एक अलग इशू है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो जाना, वो उसकी वजह से डिप्रेशन या स्ट्रेस होना, वो एक अलग चीज है। लेकिन नॉर्मल लाइफ के अंदर ये तीन बड़े फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे कई हो सकते हैं, वो भी इनके अंदर ही आ जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन अब आप ये देखें कि यहाँ पे डॉक्टर्स का रोल कितना नजर आता है। कहीं पे लॉजिक बनती है कि हम मेडिसिन खाएं? ये तीनों फैक्टर्स आज हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, और तीनों को कंट्रोल भी हमने ही करना है, कोई दूसरा नहीं कर रहा। सिर्फ क्या है कि अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना है, उसको बढ़ाना है, अपने जो थॉट्स हैं उनको वाइडन करना है। कैसे करना है? नॉलेज एंड स्किल से। ये हम पहले सेशन में कर चुके हैं कि बेसिकली आप अपने आप की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं। हमें ये समझना है कि मेरी लिमिटेशंस क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है। तो ये डिप्रेशन के हवाले से बेसिकली ये तीन मेजर पोर्शन है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आता हो, कोई बात आप इसमें ऐड करना चाह रहे हो, या कोई ज़हन में कोई चीज़ आती हो कि यहाँ पे नहीं आती? वो ऐसे ना कि मेडिसिन तो नींद के लिए खाते हैं, जी जी, वो डिप्रेशन के लिए नहीं होती। जी जी, आया के खा लेनी चाहिए। सर वो इंशाल्लाह मैं आगे है, इंशाल्लाह वो डिस्कस करते हैं कि जितनी भी ये मेडिसिन है ना डिप्रेशन की, मैंने आपको पहले कहा कि उस सिम्टम्स को रिमूव करती है, रूट काज को नहीं ठीक कर रही। अब डिप्रेशन में करते क्या है कि हमारी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई है, इसमें जो ब्रेन है ना, इसमें मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है बॉडी, हैप्पीनेस के भी, स्ट्रेस के भी। मेडिसिन क्या करती है एक्चुअली, वो जो आपके स्ट्रेस के हार्मोन्स हैं उनकी रिलीज होने को स्टॉप करती है। फिर उसमें आप देखेंगे कि जो बंदा डिप्रेशन की मेडिसिन खाता है उसको नींद बहुत आती है, उसमें फिर कोई टैबलेट नींद की ऐड की जाती है, क्योंकि मेडिसिन के हवाले से ये मानते हैं कि ये बंदे को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। सोया रहेगा तो सोचेगा नहीं, सोचेगा नहीं तो डिप्रेशन में नहीं आएगा। तो आप क्या ये समझते हैं कि ये एक नेचुरल सिस्टम है? थॉट्स को बंद कर देना, उसको सुलाए रखना नहीं है। तो मेडिसिन कहीं भी आपको बेनिफिट नहीं दे रही। प्रॉब्लम क्या है कि ये थकावट का तल्लक है, इस एक्टिविटी से नहीं है। वो आपका इंटेलेक्ट कंट्रोल ना होने की वजह है। फ्यूचर की एंजाइटीज, पास्ट की वरीज, ये हमें थका रही है आज। अब वो बच्चा, क्योंकि ना तो वो फ्यूचर के वाले से भी उसको टेंशन है, ना उसको अपने माजी की हरकतों का भी उसके ऊपर उसको टेंशन है, तो वो एनर्जेटिक है। अगर हम इस पॉइंट को समझ लें कि हमने भी अपने आप को जितना, बच्चे क्योंकि नेचर के बड़े करीब होते हैं ना, सोच भी नेचुरल होती है, क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो नीट एंड क्लीन होता है। उसमें अगर कोई तब्दीलियां आती हैं, कुछ चेंजेस आती हैं, तो वो सोसाइटी के एक्शन देख के आते हैं, अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, स्कूलिंग से। जैसे वो देखता है आस्ता से उसकी सोच वो ऐसे बदलना शुरू हो जाती है। तो हमारे अंदर क्या है कि हम क्योंकि सो कॉल्ड ब्रेन अब एक्टिव हो गए हैं, हम चीजों को समझना शुरू कर दिया है, लेकिन हम जब इन चीजों में आ जाएंगे, फ्यूचर में और पास्ट में हम रह रहे होते हैं, प्रेजेंट में नहीं रह रहे होते। बच्चे प्रेजेंट में रह रहे होते हैं, इसलिए वो इन टेंशन से